बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आज कंडक्ट होने वाला FGI फीमेल का पेपर जो कंडक्ट हुआ 23 Feb को फर्स्ट टाइम 8:30 AM। आज हम इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेट वीडियो अपलोड करने का पर्पज़ भी यही था कि हमने कंप्लीट डाटा को कलेक्ट किया। ऑल द क्वेश्चन 50/50 क्वेश्चन इंशाल्लाह आज के टेस्ट में आपको मिल जाएंगे और इसकी कंप्लीट डिस्कशन हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे और अथेंटिक सोर्सेज से। इसमें थोड़ी बहुत एरर्स एंड ओमिशन भी पॉसिबल हो सकती है स्टेटमेंट में या ऑप्शन में, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अदरवाइज ये 95% आपका अथेंटिक पेपर आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम आप लोगों पे आज बात करेंगे इस पेपर का जो एक्सपेक्टेड मेरिट होगा फीमेल का वो कहाँ पे लाए करेगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो मेल कैंडिडेट्स हमें सुन रहे हैं इंशाल्लाह वो भी वेट करें। उनका पेपर कंप्लीट ओरिजिनल पेपर आ चुका है हमारे पास, तो इंशाल्लाह जो है वो 7 से 8 बजे तक वो भी कंप्लीट हम अपलोड कर देंगे, तो वेट करें उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। गुड लक जिन्होंने अच्छे स्कोर्स किए हैं, और कमेंट सेक्शन में बेटा आप लोगों ने बताना भी है कि अकॉर्डिंग टू दिस की आपने कितने स्कोर्स ऑब्टेन किए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का पोर्शन। ये पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड का भी था, आप कह सकते हैं कि ना तो बहुत इजी था, आप कह सकते हैं ना बहुत टफ था। इसमें जनरल जो पोर्शन था पार्क स्टडी का वेरी इजी, साइंस का पोर्शन बहुत इजी था। हाँ, कुछ जो है ना वो आप कह सकते हैं कि मैथ के 1-2 क्वेश्चंस और कुछ पेडागोजी और इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का था। तो इसलिए जो मेरिट होगा वो भी हम आपको डिसाइड करके दे देते हैं इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। द लीनियर इक्वेशन विद द 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट। अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं, लेट कर लेते हैं हमारे पास ax है प्लस by है, ठीक है, तो इज इक्वल टू दी 0। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ओनली एंड ओनली लीनियर इक्वेशन है जिसमें आपका डिग्री 1 होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होते, लेकिन अगर देखा जाए तो इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। 5 2 7 0 1 2 -1 0 और दी वर्टिसेस, तो ये किस में लाए करते हैं? तो ये ट्रेपेजॉइड है, नोट कर लें, सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इसको आपने कैसे टैकल करना था, ये थोड़ी सी आप डायग्राम अगर बना लेते ना, अगर कहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ। ये देखें, ये 4 आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये आपका 0 पॉइंट है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 तक लेके चलते हैं। इसी तरह सेम आप जो है ना वो ऊपर भी लेके जाएं, तो ये आपका बन जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड दिस इज द -6। इस तरह ये आपका 1 2 3 4 5 एंड दी 6। इस तरह आपका ये पे -1 -2 -3 -4 -5। अब आपने चेक ये करना था कि आपने पेयर बनाने थे, तो पहला पेयर जो था वो देख लेते हैं क्या है, 5 2 है। तो 5 2 का बेटा बना है 5 2, मैं यहां पे साइड पे लिख देता हूं 5 2। पहला x 5 है, y 2 है, तो ये x 5 y 2, तो आपका पॉइंट कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा, बिल्कुल यहां पे देखें, ये बिल्कुल 2 है, ये 5 है, ये वाला पॉइंट बन जाएगा आपका। इस तरह दूसरा पॉइंट आप चेक करें इसमें कि आपका है 7 0 है, तो 7 x है, x 7 है और y 0 है, तो यहां पे पॉइंट बनेगा, बिल्कुल यही पॉइंट बनेगा। इसी तरह आप तीसरा पॉइंट चेक कर लें कि दिस इज दी किधर गया, हाँ जी 1 2 है, तो यानी कि x 1 है और y 2 है, तो आपका ये वाला पॉइंट बन जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखें। और इसके साथ साथ नेक्स्ट मूव करते हैं कि वो कहता है कि आपका -1 और 0 है, तो -1 x है, ये वाला पॉइंट, और y आपका 0 है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट, नोट कर लें। तो अब आप इसको मिला लें, ये वाला बनेगा, इधर से ये वाला, और यहाँ पे देखें क्या आपको ऐसी स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रही, बिल्कुल ऐसी है। तो ये कौन सी होती है, ट्राइपेजियम होती है, ट्रेपेजॉइड इसको कहते हैं। तो ये एक यानी कि बेसिकली आपने ड्रा करने थे, तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, द पॉइंट 3 5 हैज मिनिमम डिस्टेंस। तो ये भी बहुत सिंपल है, आपने देखना ये था कि आपका देखें ये 3x होता है, दूसरा y होता है, ये x है और ये y है, यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर लेते हैं, ये 0 पॉइंट है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 ये हो गया 3, और इधर से आप इसको कह लें 1 2 3 4 5। अब पहला 3 है, दूसरा y 5 है, तो यहाँ पे आपका बनेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ड्रा करें तो ये बनेगा। अब आपने देखना ये है कि आपका जो 3 5 पॉइंट है ये किसके करीब है, तो डेफिनेटली ये लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ कम है, क्योंकि ये आपकी वाइड है।
तो ये आपके वाई एक्सिस के ज्यादा क्लोज है, यानी कि लेस डिस्टेंस आपका वाई एक्सिस से है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इन द वर्ल्ड। ये आपकी सीक्वेंस दी गई है, सॉरी मोहम्मद में आपकी एम की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए यहाँ पे आपने देखना होता है कि एम कितनी बार आया, 1 1 2 3, 3 मरतबा आया, और टोटल कितने इसमें डिजिट हैं, टोटल 8 हैं, तो इसका मतलब है 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये भी सिंपल ट्रिक था। अब आपने स्केयर लेना है, अगर आप क्यूब लेते जाएं, अगर आप 1 8 27, यहाँ पे मैं रफ पेज पे जाता हूँ, 1 8 27, ये कैसे आया। नेक्स्ट आपने 2 डिजिट बताने इसके आगे, तो अगर फर्स्ट का क्यूब लेते हैं तो 1 आता है, अगर आप 2 का क्यूब लेते हैं तो आपका 8 आता है। इस तरह अगर आप 27 किसका है, 3 का क्यूब है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट डिजिट किसका आएगा, 4 का क्यूब आएगा, तो वो कितना बनेगा, 64 बनेगा। अगर आप नेक्स्ट 5 का क्यूब लेते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना आता है, 125 आता है। तो आपका नेक्स्ट फिगर 64 आएगा, उससे नेक्स्ट 125 आएगा, तो ये आपका 64 एंड 125 इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर। ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में भी। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ गिवन है, और ब्रेड्थ यानी कि आपकी वेड्थ आएगा, यहाँ पे वेड्थ पूछी गई है, तो ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट आपको फार्मूला को पता होना चाहिए। तो आपका जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का उसका फार्मूला होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू दी 2 लेंथ प्लस विड्थ। अब पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है कितनी है, 50 है, इज इक्वल टू दी 2 मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू कितनी है, 15 प्लस विड्थ हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट का प्रोसेस करना होता है, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी थी। ये हो गया 50, आपने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट को एंड करें, 2 15, ये कितना हो गया 13 हो जाएगा, प्लस 2 को w से मल्टीप्लाई करें तो ये विड्थ का आ गया। अब सबसे पहले आप माइनस करें तो 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 2w, और ये जाएगा 20 को 2w पे क्या करें, ये 2w आएगा। w की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 20 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर 10 सेंटीमीटर आएगा। दिस इज द विड्थ। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन थी, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दी लॉगरिथमिक ऑफ यूनिटी यानी कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 50 एंड देयर रेशियो इज 3:2, यानी कि 2 नंबर हैं, उनकी रेशियो 3:2 है, और उनका जो सम है वो 2 नंबर का 50 है। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल पहले भी सॉल्व करवा चुका हूं। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने करना है लेट 2 नंबर्स, क्योंकि 3:2 है। लेट हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं उनको हम क्या लेते हैं कि दिस इज 3x एंड 2x, जो कि 3:2 में थे। अब इनका सम जो है 3x प्लस 2x, इनका सम कितना आता है, 50 आता है। तो 5x इज इक्वल टू 50 हो गया। x 5 को डिवाइड करें, 50 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपका आंसर 10 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो अब हमारे लेट किए थे हमने कि 3:2 में थे ना, तो 3x, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना आता है 30, और अगर 2x हो तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना आता है 20 आता है। तो कहाँ क्या पूछा गया था स्टेटमेंट में, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर आपने बताना है। तो बताएं बेटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, 20 इज द स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कि 2x बनता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन थी। यहाँ पे आपने BODMAS रूल अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 16 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। सबसे पहले आपने डिवीजन करनी है, तो 16 माइनस 6 को 2 पे डिवाइड करने 3 आता है, प्लस फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 4 3 12 हो गया, 16 में से 3 गया 13 प्लस 12 3 हो गया। यहाँ पे अच्छा सॉरी 18 था, ये 18 था, तो 18 में से 3 गया बेटा 15, 15 को 12 में प्लस करें तो ये 27 आंसर आपका आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ। आपने प्रूव करना होता है, क्योंकि आपने 0 के इक्वल करना है, तो आपने किस फार्मूला में पुट करें 2 एंड 3 वैल्यू, तो आपका 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, रफ पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें, अगर बेटा हमारे पास इस तरह है कि x - 2 एंड x + 3, ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट था, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जस्ट प्रूव करके दिखा रहा हूं। तो इसका मतलब ये होता है कि x - 2 = 0 होता है,
और x प्लस 3 जो है वो इक्वल टू 0 होता है। अब किस केस में 0 आएगा, तो डेफिनेटली x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, +2 आएगी, तो -2 करके 0 आएगी, यानी कि यहाँ पे +2 पुट करें तो 0 आना चाहिए, और यहाँ पे -3 पुट करें तो फिर आपका 0 आएगा। इसका मतलब है कि आपका जो करेक्ट इक्वेशन को शो करता है वो x की वैल्यू यहाँ पे +2 है और -3 इज द करेक्ट जो है वो आपका पेयर है या रूट है, -2 एंड -3। तो यहाँ पे आपका अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी बेसिक मैथ की कैलकुलेशन, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट मूव करते हैं जनरल साइंस। बहुत सिंपल, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे। मोस्टली मैंने आपको कहा था कि पेडागोजी का पोर्शन, जनरल साइंस और पार्क स्टडी का पोर्शन मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। विटामिन यूज फॉर द ब्लड क्लॉटिंग डिस्कस करवा चुके हैं। विटामिन के यूज होता है बेटा प्राइमरी एंड मेन सोर्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नोट कर लें, क्योंकि जब ये वाटर के साथ मिलते हैं H2O के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये नाइट्रिक एसिड बनाता है, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और ये दो मेन सोर्स हैं एसिड रेन के। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बी बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। विच रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ द कार्बन इज यूज फॉर द रॉक डिटेक्शन के लिए कौन सा कार्बन 14 यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सी ऑप्शन करेक्ट है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डिटेक्ट द टेम्परेचर चेंज इन द ब्लड, दिस इज द हाइपोथैलेमस है, ये ब्रेन का ये हाइपोथैलेमस पार्ट जो है ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इन मोटरसाइकिल मिरर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कन्वेक्स लेंस यूज होता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। व्हेन लाइट पासिस थ्रू विच थिंग डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होती है कि जब आपकी लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से जब सेकंड मीडियम में जाती है तो वहां पे रिफ्रैक्शन होती है। अब आपका यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो आपके मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी हमेशा आपके सोर्स पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स यूज कर रहे हैं, उस पे आपकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, जबकि जो वेव लेंथ है या स्पीड है ये आपके मीडियम पे डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बनेगा, फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट ऑप्शन है। विच रेडिएशन हैज द हाईएस्ट एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा आपकी गैमा रेज होती है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद आपकी किसकी होती है, एक्स रेज की होती है, देन बीटा रेज की, और फिर उसके बाद अल्फा रेज की होती है। तो ये इसको नोट कर लें। तो ये गैमा रेज इज द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम किलोवाट पावर किलोवाट आवर में जो है ना वो इसको मेजर करते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था। इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एफसीसी में, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इन ईच यूनिट सेल तो वो 4 होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये फर्स्ट ईयर की बुक में भी एज इट लाइन गिवन है। फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस, फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम कौन सी चीज प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको पता है अल्कोहल की जब हम फर्मेंटेशन करवाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आज की जो हमारी जनरल साइंस की एमसीक्यू थी जो कि बहुत सिंपल है, जो हमारे साइंस के स्टूडेंट स्पेशली यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा पता किसको हुआ है, केमिस्ट्री वालों को। ये ऑप्शन भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और इसके साथ ये भी बिल्कुल प्योर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये भी प्योर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है और ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले कहा था बेटा ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम एमसीक्यू आपकी केमिस्ट्री पोर्शन से आएगी। तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, यानी कि 6 से 7 एमसीक्यू केमिस्ट्री से रिलेटेड थी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं पार्क स्टडी। 10 एमसीक्यू यहाँ पे ली गई हैं। ऑल दी एमसीक्यू आर, सारी की सारी ऑलमोस्ट प्रीवियस जो पेपर्स हैं वहां से ली गई हैं। तो मैंने आपको 1000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की फाइल भी शेयर की थी, अगर आपने पढ़ी है तो डेफिनेटली ये आपकी ठीक होगी। ओके, मंगला डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो ये झेलम रिवर पे है। पाकिस्तान साइंड अ फ्रंटियर एग्रीमेंट विद ईरान, ईरान के साथ पाकिस्तान ने कब जो है ये एग्रीमेंट किया था, तो ये एग्रीमेंट हुआ था 1957 में। कुछ बुक्स में 1958 भी आ रहा है, लेकिन 957 इज द करेक्ट ऑप्शन है। हिमालय, हिंदुकुश एंड कराकोरम रेंज ये किस पॉइंट पे जाके मिलते हैं, यहाँ पे मुझे एमसीक्यू में ना थोड़ी एम्बिग्युइटी नजर आ रही है। आई थिंक यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था वो आपका टेगलोट है, सॉरी जैगलोट है। कौन सा? जैगलोट एक ऐसा पॉइंट है जो जीबी में है, वहां पे तीनों पहाड़ी सिलसिले हिमालय, हिंदुकुश और कराकोरम जहाँ के मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर जैगलोट का ऑप्शन नहीं था तो आई थिंक यहाँ पे मुझे तो मिस्टेक नजर आ रही है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर ऑन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैगलोट इज द करेक्ट ऑप्शन है वैसे बेसिकली।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन 1962 ये कब जो है वो एब्रोगेट किया गया था, तो ये 25 मार्च 1969 को जो है वो इसकी एब्रोगेशन हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। रिपीटेड क्वेश्चन है। पाकिस्तान ज्वाइंट द यूएन, काफी दफा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हम अपने प्रीवियस बैचेस में भी पेपर्स में भी ये क्वेश्चन दे चुके हैं। तो यूएन को कब पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, तो ये 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हु एक्सेप्टेड द पाकिस्तान फर्स्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वेरी सिंपल, ईरान ने किया था एक्सेप्ट सबसे पहले। व्हेन बेनजीर भुट्टो बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो 1988 में पहली जो खातून वजीर आजम थी वो हमारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ बुक जिन्नाह ऑफ पाकिस्तान, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये स्टैनले वॉलपोर्ट ने ये बुक लिखी थी, जिन्नाह ऑफ पाकिस्तान। द मेजर इंपोर्ट कमोडिटी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द अफ्रीका, तो ये भी आई थिंक कंफर्म नहीं हो रहा, नॉट कंफर्म। इस पे मुझे अकॉर्डिंग टू द माय पॉइंट ऑफ व्यू तो यहाँ पे आयरन होना चाहिए, आयरन इज द करेक्ट ऑप्शन है, बट दिस इज नॉट द श्योर। यहाँ पे मुझे अथेंटिक जो है ना इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। द गेट वे टू सेंट्रल एशिया, अगर सेंट्रल एशिया का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है तो आपका गवादर है, और अगर गेट वे टू पाकिस्तान हो तो वो आपका कराची है। ठीक है, तो यहाँ पे गवादर इज द करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं पेडागोजी पोर्शन पे, काफी टिपिकल क्वेश्चन भी थे इसमें, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मीन है टू लीड द चाइल्ड, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, लीड। इन एजुकेशनल ब्लूम्स टेक्सोनोमी इज यूज फॉर द क्लासिफिकेशन, ब्लूम टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन बेस्ड है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द थीम ऑफ द इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2024, तो ये इसका जो थीम है वो है लर्निंग फॉर द लास्टिंग पीस, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बेटा करेक्ट ऑप्शन है, नोट कर लें इसको। फॉर्मेटिव असेसमेंट मेथड, इसको कहते हैं पॉप क्विजेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पे देखें तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट या एंड ऑफ टर्म एग्जामिनेशन ये समेटिव असेसमेंट में आता है। जो पॉप क्विजेस होते हैं जो आप कह सकते हैं कि इनफॉर्मल या अनअनाउंस्ड क्विज होता है, यानी कि आप उनको बताएं ना और ऐसे ही फॉर्मल यानी कि वे में आप ले लें, तो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज द इंटरनल मोटिवेशन, दिस इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इसको कहते हैं। वेरी सिंपल, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आई थिंक मैंने किसी न किसी पास पेपर में भी दिया है मॉक टेस्ट में। रूब्रिक्स इज अ टाइप ऑफ मेथड यूज फॉर द पेपर चेकिंग, ये पेपर चेकिंग के लिए ये मेथड यूज होता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी, नॉलेज है, नोट कर लें इसको, और हाईएस्ट लेवल जो है इवैल्यूएशन है ओल्ड टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग। डायलेक्टिक मेथड ऑफ एक्टिव लर्निंग वाज लॉन्च्ड बाय, तो ये सोक्रात ने जो है ना ये मेथड जो है ना वो लॉन्च किया था। डायलेक्टिक मेथड दिस वाज प्रेजेंटेड बाय द सोक्रेट कहते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कुरिकुलम इज यूज फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल कुरिकुलम कहा जाता है। तो इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो मिसिंग है, वो हम तक नहीं पहुंच सका, तो आपको अगर याद है तो आप जरूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। लास्ट पार्ट हमारा है इंग्लिश 10 MCQ। लेवल इन विच द टाइप ऑफ वर्ड, लेवल वर्ड मीन के बैलेंस टाइप, इक्वल पोजीशन कह सकते हैं, दिस इज द पैरेलल पोजीशन भी इसको कहते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द माइस डांस एंड सैंग टिल नाइट, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन करेक्ट ऑप्शन है बेटा। मैंने लास्ट टाइम जो अभी मॉक टेस्ट लिया है तो उसमें मैंने एमसीक्यू दी है इस टाइप की और एक्सप्लेनेशन भी दी, अगर आपने वो सुनी है तो आई थिंक आपका ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था। तो पर्सोनिफिकेशन मैंने बताया था कि अगर आप कोई गैर जानदार चीज है या एनिमल है और उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी तो ना हो लेकिन वो ह्यूमन प्रॉपर्टी के साथ उसको मैच किया जाए तो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। हालांकि माइस जो है ना ये डांस नहीं करते, डांस या सैंग गीत नहीं गाते, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन, तो दिस इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन इसको कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेदर acquisition is true the underline word, तो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहते हैं इसको, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लें इसको। ये आपके कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन लिया गया है, तो 3-4 जीरो कंडीशनल फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम क्विज़ में प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं स्टूडेंट्स की। इफ ही अगर वुड हैव आता है सेकंड पार्ट में तो आपका यहाँ पे हैड वर्कड आता है। अगर फर्स्ट पार्ट में हैड वर्कड हो क्या होता है बेटा, अगर हैड वर्कड हो तो आपका नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव आता है। अगर फर्स्ट पार्ट में आपकी सेकंड पोजीशन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वर्कड हो तो फिर आपका वहां पे वुड आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डी ऑप्शन करेक्ट है। पैसिव वॉइस ऑफ
अहमद मैरिड सारा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। इवन के यहां पे स्टूडेंट्स ने बाय लगाया होगा, लेकिन मैरिड के साथ जो प्रेपोजिशन चूज होती है, जब आप इसका पैसिव बनाएंगे भी सही तो टू आएगा। मैरिड टू, सारा वाज मैरिड टू अहमद, दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन है डी। सिनोनिम ऑफ प्लेकेट, प्लेकेट का जो वर्ड होता है दिस मीन, इसको कहते हैं कॉम होना, एंगर को, गुस्से को कम करना, इसको कहते हैं यानी कि सुकून और इत्मीनान में होना, प्लेकेट का मतलब होता है। तो यहां पे इसका जो सिनोनिम बनेगा वो आपका पैसिफाई बनेगा, पुरसुकून होना। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनम ऑफ द प्लॉजिबल, प्लॉजिबल वर्ड का मतलब होता है कि बिलीवेबल, और इसका जो अपोजिट बनेगा वो बनता है इम्प्लॉजिबल, कहते हैं इसको इम्प्लॉजिबल, आई एम। तो यहां पे ए ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन आई रीच्ड एट द स्टेशन, द ट्रेन द स्टेशन, तो ये भी इसका जो करेक्ट ऑप्शन बेटा बनेगा 8वें का, व्हेन आई रीच्ड, जब फर्स्ट व्हेन वाली फ्रेज में आपका रीच्ड आता है, सेकंड फॉर्म आती है, तो फिर आपका सेकंड जो फ्रेज होती है उसमें आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तो सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट ऑप्शन है, हैड लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से लिया गया है। ही सेड टू मी व्हाट इज माय नेम, वेरी सिंपल, ए ऑप्शन करेक्ट है। ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, तो ये नोट कर लें, ये ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन 10th है, चूज द राइट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नोट कीजिएगा जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ये हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए बनेगा, आई रेयरली गो फॉर द वॉक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये ऑलमोस्ट बेटा हमने 49/50 MCQ आपके साथ एज इट शेयर की हैं, जहाँ पे अगर आपको कोई एरर नज़र आता है, स्टेटमेंट में चेंज नज़र आता है, ऑप्शन में चेंज नज़र आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तो ये आज के पेपर था जो फीमेल पेपर कंडक्ट हुआ अकॉर्डिंग टू द माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये पेपर को इतना ईजी नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। हाँ, इसमें कुछ इंग्लिश का पोर्शन और पेडागोजी का जो पोर्शन है, ये दो पोर्शन, हाँ मैथ के भी एक दो क्वेश्चन थे, लेकिन मैथ जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ी है, जो हमने कोऑर्डिनेट वाला टॉपिक पढ़ाया और फिर उसके बाद ज्योमेट्री, तो वो भी 8 से 9 तो इजीली जो है ना वो करेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे क्योंकि फीमेल की बात हो रही है और फीमेल की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं बेटा वो आपको पता है बहुत कम है, वेरी लेस एज कंपेयर टू द मेल। तो बहुत थोड़ी सीट्स होने की वजह से आपका जो मेरिट है वो काफ़ी हाई हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है ना वो इसका ग्राफ बता देता हूं, पर इंशाल्लाह विद इन 20 to 25 डेज आपका जो ऑफिशियल रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा और आपको मार्क्स भी शो हो जाएंगे, आपकी DMC भी इशू की जाएगी। तो यहाँ पे पंजाब की बात करें तो पंजाब की 23 की सीट्स हैं और आपको पता है थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट होंगी फीमेल की। तो यहाँ पे आपका जो एक्सपेक्टेड मेरिट है, ये मैं आपको एक्सपेक्टेड मेरिट बेटा बता रहा हूँ, इसमें 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस बेस ये आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। तो पंजाब की 23 सीट्स हैं, पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट होंगे, तो इसका जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो आपका 75 से 78 जो है ना ये आपका एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है, कट ऑफ मेरिट पंजाब का। इस तरह KPK की बात करें तो इसकी भी बहुत कम सीट्स हैं फीमेल के लिए, तो इसका एक्सपेक्टेड मेरिट है 74 से लेकर 76 के बीच में इसका एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है। और सिंध की बात करें, सिंध की, तो सिंध का जो है रूरल अर्बन का 70 से लेकर 74 तक हो सकता है। और आपका जनाब जो बलोचिस्तान है, इसका जो एक्सपेक्टेड मेरिट होगा वो ऑलमोस्ट जो है ना वो बिलो 65 होगा, ये इससे बिलो होगा बलोचिस्तान का। तो ये कट ऑफ मेरिट हो सकता है आपका। अब आपने जो है इसके आज की जो पेपर की डिस्कशन है इसकी के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि आपके कितने स्कोर्स हैं, और वहां से फिर हम इंशाल्लाह फर्दर जो है वो पोल भी कंडक्ट करके अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में, तो आपको फाइनली एक्सपेक्टेड मेरिट हम बता सकते हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, आप उसको जरूर जो है वो ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह हम आज जो है वो शाम तक पोल कंडक्ट करवाएंगे, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं या कैंडिडेट्स हैं या FJ EST एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने कितने स्कोर्स फीमेल में ऑब्टेन किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह जो मेल का पेपर है वो आज 8 बजे तक कंप्लीट अपलोड भी कर दिया जाएगा और कंप्लीट डिस्कशन भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए हमारी नेक दुआएं हैं, अच्छी दुआएं, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।